नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एक नोटिफिकेशन आया है, यानी कि बिहार सुपर टेट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार ने दोबारा मौका दिया है। इसके लिए उन्होंने फॉर्म निकाला है स्टेट का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, क्या योग्यता चाहिए, और हर एक चीज़ आपको वीडियो में पूरी मिल जाएगी। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन आया है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट। ठीक है, ये बिहार की तरफ से आया है। ये पेपर क्वालिफाइड करने के बाद आप कक्षा 9 से 10 में या 11 से 12 में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा आपको पास करना अनिवार्य है अगर आप बिहार में 9 और 10 या 11 और 12 में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख, इसमें दिया गया है जो आपका फार्म है वो 6 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2024 के लिए परीक्षा आयोजित होगा। और उसके बाद देख लीजिए, इसमें परीक्षा कुछ पैटर्न दिया गया है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें दिया गया है जो परीक्षा का, देखिए, पात्रता परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे। जो आपका प्रश्न पत्र होगा बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली बात तो ये होगी कि हमारा पेपर जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हो, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, सारे बहुविकल्पी हैं। ठीक है, उसका देखते हैं। उसका नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि अगर आप पेपर 1 हमारा है, यानी कि कक्षा 9 से 10 में पढ़ाने के लिए हमारा पेपर है। और जो स्टेट 1, देखिए स्टेट का पेपर होगा फर्स्ट, एक होगा स्टेट का पेपर सेकंड। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्लियर करेंगे तो आप 9 से 10 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोग ये सेकंड फार्म फिल करेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो 11-12 के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि बिहार में आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है, अगर आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इन सब में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता जो चाहिए वो इस प्रकार चाहिए। कम से कम 50% अंक सहित आपने किसी विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% नंबर चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बीएड करने के बाद आपने क्या किया हो, किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से क्या किया हो, बीएड। तो ये बात आप समझ लीजिए। आपका ग्रेजुएशन में पहली तो 50% मार्क होने चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके बाद आपने किया हो बीएड। ठीक है, ये आपके लिए अनिवार्य है, यहाँ 50% मार्क बहुत अनिवार्य है। उसका देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45 अंकों में सहित, अगर आप लोगों ने स्नातकोत्तर किया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें मिनिमम होनी चाहिए आपके 45%। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, नीचे आ गए तो यहाँ पर भी आपको दिया गया कि बीएड उसके बाद होना चाहिए। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, अब अगर आप लोग गणित के लिए टीचर बनना चाहते हैं, किसके लिए, गणित के लिए, एक तो चीज़ हमने बता दी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। ये किसके लिए था, ये था 9th to 10th के लिए क्वालिफिकेशन। ठीक है, और अगर आप स्टेट सेकंड में यानी कि 11-12 में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीजी, और मिनिमम 45% नंबर के साथ में। इसके साथ में आपके पास होना चाहिए बीएड भी होगा, तब भी चल जाएगा, अगर नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका देखिए, अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गणित शिक्षक के लिए देखिए इसमें दिया गया है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, अगर आप लोगों ने गणित से आपको भरना है फॉर्म तो उसके साथ भौतिकी आपने पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, या कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी गणित है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, अथवा इंजीनियरिंग से। अब जिन लोगों ने बीटेक किया है, जिन लोगों ने बीटेक किया है उन्होंने स्नातक में क्या किया हो, गणित की विशेषज्ञता की हो। बीटेक या इसके अलावा कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है तो उसमें उनकी क्या होना चाहिए, गणित की विशेषज्ञता होनी चाहिए। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि बीसीए की जो योग्यता है उसको भी यहाँ सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर दिया गया, अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी देखिए दिया गया है,
स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में पठित हो, या तो इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। इन्होंने साफ बता दिया है कि जिन लोगों ने बायोटेक किया है, ठीक है, बायोटेक, उसको भी यहाँ पर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग की है यानी कि बीटेक किया है या बीसीए किया है, बात समझ रहे हैं आप, या तो किया है उन्होंने इसके अलावा बायोटेक और टीचर अब बनना चाहते हैं, बायोटेक किया है, या बायोटेक के अलावा उन्होंने किया है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब लोग यहाँ पर बिहार सरकार ने सबको मौका दिया है कि फार्म अप्लाई कर सकते हैं और ये आसानी से यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया साइंस के लिए क्या था योग्यता और विज्ञान के लिए क्या योग्यता है, जिसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, स्नातक स्तर पर विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ठीक है, एक विषय इतिहास या भूगोल हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। अगर आप लोगों ने प्राचीन इतिहास भी पढ़ी तो उसको भी इतिहास के रूप में मान लिया जाएगा। कहने का मतलब बिहार सरकार बहुत अच्छा मौका दे रही है। जो भी छात्र स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं टीचर, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसका दिया गया भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पदवी भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा आंशिक आनुषंगिक विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। ठीक है, उसका देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पर। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के परामर्श विभाग का अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, इसमें कहा बता दिया गया अगर कोई भी इसमें मतलब प्रशिक्षण या शिक्षण में कोई भी उपाधि मान्यता के बिंदु या किसी भी उपाधि समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसको किसका जो एनसीटी आपकी है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, इसका परामर्श अंतिम निर्णय होगा। यानी कि जैसे बीटेक वालों को इन्होंने मौका दे दिया है, उसके बाद अगर इस पर कोई कोर्ट या कोई भी निर्णय होगा तो ये फैसला छोड़ देंगे किसके ऊपर, एनसीटी के ऊपर। फिर जो ये कहेगी वही ये मानेगी सरकार बिहार की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके अंतर इन्हें काम करना पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन था, उसका देख लीजिए। पेपर 2 हमारा था, तो पेपर 2 तो आ जाता है 11-12 के लिए। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो स्टेट का फॉर्म आपको भरना ही चाहिए। फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 6 दिसंबर से, तो आप फॉर्म भर दीजिए अगर आप लोगों के पास बीएड है या अगर आप लोगों ने किया है पीजी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।